हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है भूतिया लंगोटा। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी चंदन नाम के एक चरवाहे की है जो जंगलों में गाय और अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता था। वह जिस जंगल में जाता था उस जंगल की घास और पत्तियां और पेड़ कुछ दिनों से सूखने लगे थे क्योंकि गर्मी का दिन था और सूरज अपनी पूरी तपस धरती पर बिखेर रहा था। उस वजह से ताल तालाब भी सूख चुके थे। कई दिनों से इसकी भेड़, गाय और बकरियां भूखी रह जाती थी। एक दिन इसने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे जानवर भूखों मर जाएंगे। अरे, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन इन निर्जीव जानवर जो बोल नहीं सकते, इनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लगता है कल से बहुत दूर जाना पड़ेगा। तब उसने विचार किया कि दूसरे गांव से जो जंगल सटे हैं, कल से मैं वहीं जाऊंगा। और वह दूसरे दिन बहुत भोर सवेरे अपनी गायों को और भेड़ बकरियों को लेके चलता बना। वह बहुत दूर चला गया और दोपहर तक उस जंगल में पहुंच गया और उसने देखा कि वहाँ कुछ घास फूस हरे भरे हैं। तब उसे तसल्ली हुई, चलो ठीक है, कम से कम इनका पेट तो भरेगा। और वह गर्मी से पूरी तरह नहा चुका था, उसके सर से पसीना बह रहा था। उसने सोचा कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, यही झाड़ ठीक रहेगा। और वह उस झाड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसका पसीना नहीं रुक रहा था। उसने सोचा काश कोई कपड़ा होता तो अपना पसीना पोंछ लेता। यही सोचते सोचते वह वहाँ लेट गया और उसे नींद आ गई। कुछ ही देर में जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत को इसकी हालत देख के दया आ गई। उसने देखा कि इसके माथे से पसीना बह रहा है। तब उसने अपना लंगोटा इसके चेहरे पर फेंक दिया। अचानक इसके चेहरे पर कुछ कपड़ा आया देख इसकी आंख खुल गई। इसने देखा, अरे ये क्या, ये कपड़ा कैसा है? ये तो कोई लंगोटा लगता है, किसका हो सकता है? वह विचार ही कर रहा था। कोई बात नहीं, आखिर है तो कपड़ा ही, पसीना पोंछने में क्या बुराई है। और उसने उस लंगोटे से जैसे ही अपने चेहरे का पसीना पोंछा, वह एकदम से चिढ़ गया। छी, कितनी गंदी बदबू है। यह लंगोटा लगता काफ़ी दिनों से यहाँ पड़ा था और मेरे ही चेहरे पे आके गिरने को मिला। उसने गुस्से में उस लंगोटे को फाड़ के फेंक दिया। यह देखकर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ प्रेत बहुत चढ़ गया। उसे इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, एक तो मैंने इसकी मदद की और उसने उसका अंजाम मेरा लंगोटा फाड़ के फेंक दिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वह प्रेत उसके सामने प्रकट हो गया। यह देखकर उसकी खिक्की बंद गई। उसने कहा, आप कौन है? कौन है आप? कौन है? प्रेत ने कहा, मैंने तेरी मदद की, तुझे अपना लंगोटा दिया ताकि तू पसीना पोंछ सके और तूने मेरे लंगोटे को फाड़ के फेंक दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह किसी तरह वहां से अपनी जान छुड़ा के भागा और भागते भागते जंगल के बाहर निकल गया। तब हनुमान जी का मंदिर सामने मिला। इसने वहां जाके शरण ली। तब इसकी जान में जान आई। आज हनुमान जी का मंदिर नहीं पहुंचा होता तो वह प्रेत हमारी जान ही ले लेता। कोई बात नहीं, जानवर तो अपने घर वापस आ ही जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। शाम तक उसके सारे जानवर गांव में वापस आ गए और ये हनुमान जी को शुक्रिया कहता रहा। जय हनुमान। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। गुड नाइट।